हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ चैनल में जिसका नाम है डेली यूज होम प्रोडक्ट रिव्यू। दोस्तों मेरा नाम है हिमांशु कुमार और आज हम बात करेंगे विटामिन ई। दोस्तों विटामिन ई के कैप्सूल आपने देखे होंगे, जो कि आपके सामने मैं दिखाता हूँ विटामिन ई का कैप्सूल। तो आज मैं आपको बताऊंगा विटामिन ई के फ़ायदे, विटामिन ई क्यों हमें लेना चाहिए, क्यों विटामिन ई के हमारे शरीर में क्यों ज़रूरत पड़ती है विटामिन ई की, क्यों हमें विटामिन ई अपने शरीर में लेना चाहिए और क्या इस कैप्सूल के फ़ायदे हैं, जो कि आपका एवियन का कैप्सूल जो आपको मिलता है, जो कि आपको आराम से कहीं मिल जाता है। इसकी जो कॉस्ट है कैप्सूल की 35.90। अगर आपको मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ है 35.90। अगर कैमरे में दिख रहा होगा तो 35.90 में यानी 35 रुपये 90 पैसे में 10 कैप्सूल आते हैं, यानी वही आपको 3.5 यानी 3.5 रुपये का एक कैप्सूल पड़ता है। तो दोस्तों क्या इस कैप्सूल के फ़ायदे हैं, क्यों इसको लेना चाहिए। दोस्तों जो विटामिन ई का जो कैप्सूल है, तो दोस्तों जो मैं बात करता विटामिन ई का कैप्सूल को हम ब्यूटी विटामिन में कहते हैं, क्योंकि ये हमारी ब्यूटी से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम को सोल्व करता है। अगर इस कैप्सूल को हम यूज करते हैं, अगर हमारे हेयर फॉल होते हैं उसमें हम इसको यूज कर सकते हैं, अगर हमारी स्किन डैमेज है, अगर हमारी स्किन में चमक नहीं है तो उसमें भी हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों इसको हम एंटीऑक्सीडेंट विटामिन भी कहते हैं, यानी ये विटामिन का जो कैप्सूल है एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। तो दोस्तों अगर आप सोच रहे हो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, तो मैं आपको बता देता हूँ एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है। अब मैं आपको पूरा डिस्क्रिप्शन दूंगा, पूरी नॉलेज के साथ बताऊंगा कि एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग क्या होता है। उससे पहले दोस्तों, जैसे हम कोई भी अपना प्रोडक्ट लेते हैं, हम अनाज खाते हैं, रोटी खाते हैं या फल खाते हैं, तो दोस्तों हमारी जो डाइट है उसमें विटामिन ई भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाता। हमारे जो शरीर में विटामिन ई की कमी, कहीं ना कहीं विटामिन ई की कमी हो जाती है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो जाते हैं, फ्री रेडिकल्स हो जाते हैं हमारे शरीर में, कैंसर, त्वचा का रूखापन, मॉइस्चराइजेशन या फिर बालों का झड़ना या बालों में ब्लड सर्कुलेशन की कमी हो जाती है। तो क्यों होती है, क्योंकि जो भी हम अपना डाइट लेते हैं, कुछ भी हम प्रोटीन विटामिन लेते हैं, तो हमारी डाइट में पूरा का पूरा विटामिन ना होगे, क्योंकि जो भी हम फिलहाल आजकल कुछ भी हम खाना खा रहे हैं तो उसमें भरपूर मात्रा में हमें प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाता, क्योंकि जो आजकल जो भी हम खाना खाते हैं तो वो इतना अच्छा नहीं है। जो पहले हमारा कुछ वर्षों पहले जो इतना हमारा खाना था वो इतना अच्छा नहीं है। तो अभी कुछ भी हम चीज़ लें तो उसमें हमें भरपूर मात्रा में कोई भी प्रोटीन विटामिन नहीं मिल पाता, जिस कारण हमारे शरीर में बहुत सारी चीज़ों की कमी हो जाती है। तो इसी के लिए विटामिन ई का कैप्सूल है। जो विटामिन ई का जो कैप्सूल है ये एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग होता है कि फ्री रेडिकल्स को रिमूव करना। जैसे कि हमारे शरीर में कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल्स होते हैं, या फिर हमारी जैसे बाल डैमेज हो रहे हैं, या फिर हमारे बालों में कहीं ना कहीं ब्लैक स्क्रीन हो रही है या धूल जम रही है, तो इन चीज़ों को हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स। तो ये एंटीऑक्सीडेंट है, ये ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके उन चीज़ों को रिमूव करता है। अगर हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट की कमी होती है तो हमें कैंसर हो सकता है, हमें बहुत सारे रोग हो सकते हैं, जिससे एंटीऑक्सीडेंट की कमी से हमें हमारे शरीर में बहुत सारे रोग हो सकते हैं। तो उन चीज़ों में ये जो कैप्सूल है, हमारी विटामिन का जो कैप्सूल है एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये इन चीज़ों से हमारी मदद करता है। तो दोस्तों शायद आपको एंटीऑक्सीडेंट का मीनिंग समझ में आ गया होगा। तो एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, जैसे हमारे शरीर में बहुत सारे रोग पैदा हो जाते हैं, जैसे कि इसको हम बोलते हैं फ्री रेडिकल्स की वजह से हमारे बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, हमें कैंसर हो जाता है, हमें बुखार हो जाता है। तो बहुत सारे रोग जो हमारे शरीर में जमा हो जाते हैं, जिनको हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। तो ये जो कैप्सूल होता है, कैप्सूल बोल लिया, विटामिन का कोई भी स्रोत होता है, वो एक एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है। वो इन चीज़ों को रिमूव करता है, फ्री रेडिकल्स को रिमूव करता है। अगर हमारे शरीर में फ्री रेडिकल्स नहीं होंगे तो हमें कैंसर नहीं होगा, हमारे बाल नहीं झड़ेंगे, हमारी त्वचा रूखी नहीं रहेगी। तो उन चीज़ों में विटामिन ई भरपूर मात्रा में हमारी सहायता करता है। विटामिन हमें अनाज से, सूखे मेवे से, जैसे हमारा बादाम हुआ, अखरोट हुआ, इनसे हमें मिलता है, या बहुत सारे फलों में विटामिन भी होता है। आपने देखा होगा बहुत सारी हम क्रीम का यूज़ करते हैं तो उसमें विटामिन ई लिखता है, विटामिन ई एनरिच विद विटामिन। हम बहुत सारा फेस वॉश यूज़ करते हैं या साबुन यूज़ करते हैं, उसमें लिखता है एनरिच विद विटामिन, क्योंकि विटामिन एक ब्यूटी विटामिन होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए, हमारे बालों के लिए, हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। दोस्तों हम बात करते हैं इस कैप्सूल की, ये कैप्सूल हमारे लिए क्यों फ़ायदेमंद है। दोस्तों आज मैं इस फ़ायदे बताऊंगा बालों के लिए। दोस्तों अगर आप इस कैप्सूल को निकालने के बाद, अगर इसका जो ऑयल है ये बहुत थिक होता है, तो इसको अगर हम बालों में लगाएंगे तो आपके बाल नहीं झड़ेंगे। ये विटामिन का जो कैप्सूल है ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी जो स्काल्प है उसमें ब्लड सर्कुलेशन, यानी कि जो खून है, खून का जो प्रभाव है वो नहीं जा पा रहा, खून का प्रभाव नहीं जा रहा, तो जो हमारी बालों की जड़ है वो बिल्कुल कमज़ोर हो रही है। कमज़ोर होने के बाद वो हमारे बाल नीचे गिर रहे हैं। आप विटामिन ई के कैप्सूल का यूज़ करेंगे तो आपके ब्लड सर्कुलेशन, आपके जो बालों में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाएगा, आपका बालों का झड़ना रुक जाएगा। तो ये विटामिन ए कैप्सूल है, बहुत बहुत चीज़ों में हेल्प करता है। अगर आप इसको अपनी स्किन पर लगा दे तो स्किन पर भी आपको, अगर आपकी स्किन रुकी है तो उसके भी स्किन में चमक होगी। और बालों में लगाने के इसके फ़ायदे कि बाल चमकदार होंगे और
बाल कम झड़ेंगे, बाल सिल्की रहेंगे आपके। और अगर आपके घुंघराले बाल हैं तो वो भी अच्छे हो जाएंगे। अगर आपके दो मुँहे बाल हैं उसमें ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। अगर आपके बाल सफ़ेद है तो उसमें भी बहुत फ़ायदेमंद होता है। किस तरह आपको लगाना है, आप सीधा इसको निकालने के बाद एक सुई इसमें घुसाएंगे। सुई घुसाने के बाद जो उसमें तेल निकलेगा वो आराम से इस तरह लगा के आप थोड़ी हल्की मालिश करेंगे। उसके बाद आप आधा घंटा या 1 घंटे के बाद आप इस अपना जो शैम्पू से वॉश कर लेंगे या फिर सीधा अपना बालों को वॉश कर लेंगे। तो ये एक एंटीऑक्सीडेंट है, इसके बहुत बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो दोस्तों, अगर मैंने कभी एक वीडियो बना दी जिसका मैं लिंक नीचे दूंगा, और उसमें मैंने विटामिन ई का यूज़ किया था। उसमें मैंने क्या यूज़ किया था, उसमें मैंने एलोवेरा, विटामिन ई का कैप्सूल और मस्टर्ड ऑयल यानी कि देसी तेल जिसे बोले सरसों का तेल, और मैंने चौथा जो प्रोडक्ट यूज़ किया था उसमें किया था एलोवेरा, विटामिन ई, देसी तेल और ये विटामिन ई का कैप्सूल और नींबू। तो जो मैंने 4 प्रोडक्ट यूज़ किए थे, जो नींबू भी हमारा एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। ये भी हमारे जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो भी हमारे शरीर में या अगर हम बालों पे लगाने वालों में जो हमारे डेड सेल होते हैं, यानी कि जो हमारे कुछ ना कुछ कण जो हमारे डेड हो जाते हैं, हमारी स्किन डैमेज हो जाती है, डैमेज होने के बाद जो स्किन हमारी यहीं पे जो रुक जाती है, यहीं पे जमा हो जाती है, तो उन चीज़ों को ये रिमूव करता है। तो मैंने जो एक तरह से लेप बनाया था, तो उसको आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके डैंड्रफ है, आपके बाल झड़ते हैं या आपके बालों में इचिंग है, बहुत सारी खुजली है, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। दूसरा, अगर आप इसको गोले के तेल में भी यूज़ कर सकते हैं। गोले के तेल में भी आप गोले का तेल ले, थोड़ा 1 चम्मच इतना ही, इसमें 2 कैप्सूल लगाएं, उसमें घोलने के बाद उसका भी यूज़ कर सकते हैं। यानी विटामिन का जो कैप्सूल है आप अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है दोस्तों। और आपको ये आराम से 3 से 4 रुपये में आराम से मिल जाए, जो कि बिल्कुल ही महंगा नहीं है। अगर आप क्रीम लेंगे, कोई और ऑयल लेंगे, जो कि आपको बहुत महंगा पड़ता है। तो विटामिन ए कैप्सूल के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो शायद दोस्तों आप समझ गए होंगे विटामिन ई हमारे लिए कितने फ़ायदेमंद है। मैं एक बार और आपको बता देता हूँ। विटामिन का अगर कैप्सूल का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके बालों में अगर आप इसमें लगाएंगे तो आपके बालों में जो नमी है, नमी को बरकरार रखता है, यानी बालों में सूखापन नहीं आएगा। तो सूखापन नहीं आएगा तो आपके बाल बिल्कुल बहुत कम झड़ेंगे। तो ये बालों में नमी मेंटेन करता है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। अगर आप इसका यूज करेंगे तो आपकी जो खोपड़ी है, आपका जो स्काल्प है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो आपका बालों का झड़ना बिल्कुल कम हो जाएगा। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है। और ये जो कि विटामिन का जो कैप्सूल है, ये हमारी स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी है, यानी फ्री रेडिकल्स जो भी बेकार तत्व है, जो भी ख़राब तत्व हैं जो हमारे जमा हो जाते हैं, अपने बालों में जमा हो जाते हैं, या अगर हम इसको वैसे पानी के साथ लेते हैं तो उसमें भी अगर हमारे शरीर के अंदर जो भी ख़राब तत्व है, फ्री रेडिकल्स है, क्योंकि ये एंटीऑक्सीडेंट की प्रॉपर्टी होती है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि फ्री रेडिकल्स यानी कि जो ख़राब चीज़ है उसको रिमूव करना, तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो इसका आप यूज़ कर सकते हैं विटामिन ई कैप्सूल को। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं या फिर डैंड्रफ है या खुजली है, या आपके 2 मुँहे बाल हैं या आपके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, तो इन चीज़ों में विटामिन का उपयोग करना बहुत अच्छे होता है। आपके ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, आपके बालों को हेल्थी रखता है, आपके बालों को स्ट्रॉन्ग रखता है, आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर आप इसको यूज़ खाते हैं तो आपकी इम्यूनिटी भी स्ट्रॉन्ग बनाता है, यानी कि आपका शरीर भी इसमें स्वस्थ रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपने अभी भी चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको लेके आने वाला हूँ। दोस्तों, जो मैंने इसका एक वो बनाया था, लेप बनाया था, मैंने बालों में यूज़ किया था, जो एक मास्क बनाया था, वो उसकी वीडियो का लिंक नीचे मिल जाएगा, उसको आप देख के चेक कर सकते हैं। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक कर लेना।